गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर ये 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। टू पोलराइड्स एज ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, है ना। दो पोलराइड हैं, उनके प्लेन इंसिडेंट लाइट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। उनके ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड। जो अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी एक पोलराइड के ऊपर इनमें से पड़ता है तो उसका कितना फ्रैक्शन दूसरे पोलराइड से पास करता है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और हमारे पास उस फ्रैक्शन के लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है। अर्थात कि इतना परसेंट लाइट दूसरे पोलराइड से आफ्टर ट्रांसमिशन पास करता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इतना ही फ्रैक्शन पास करता है दूसरे पोलराइड से। सॉल्यूशन देखें आप, एक चीज देखें, एक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पोलराइड पे किसी इंटेंसिटी आई नॉट वाली जब लाइट फॉल होती है तो उससे निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये मैटर ही नहीं करता कि किस एंगल पे वो लाइट इंसिडेंट है या उस लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिए गए पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस से क्या एंगल बनाता है, इस बात पे ये डिपेंड ही नहीं करता। अब आई नॉट वाली इंटेंसिटी वाली लाइट अगर एक पोलराइड पे फॉल होगा तो ट्रांसमिशन के बाद उसकी इंटेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। और इस इंटेंसिटी को हमने मान लिया क्या है, आई डैश है। तो देखते हैं, ऐसे लिखेंगे व्हेन यूपीएल, यूपीएल मतलब बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट, तो व्हेन यूपीएल पास फ्रॉम वन पोलराइड then its intensity becomes हाफ, है ना। इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ। दैट इज जो आई डैश मिलेगा आपको पहली बार निकलने के बाद, इंटेंसिटी जो आई डैश मिलेगी वो इंसिडेंट यूपीएल के इंटेंसिटी आई नॉट की तुलना में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ यूपीएल, इंटेंसिटी ऑफ यूपीएल। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं इसमें। अब कह रहा है कि दोनों ही पोलराइड ऐसे रखे गए हैं कि उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो ऐसी स्थिति में फाइनल जे लाइट बाहर आएगा उसकी इंटेंसिटी निकालते हैं अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ। क्या होता है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई पोलराइज लाइट किसी भी पोलराइड पे फॉल ऐसे हो कि पोलराइज लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए थीटा, तो ट्रांसमिटेड लाइट की वैल्यू होती है बच्चों क्या, आई स्क्वायर आई, और ट्रांसमिटेड लाइट की वैल्यू होती है आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहां आई क्या है, जो पोलराइज लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी है। तो हमारे केस में क्या है, एक पोलराइड से आई नॉट वाली जाके लाइट फॉल हुई, आई नॉट वाली लाइट फॉल हुई थी, यहाँ जो ट्रांसमिटेड लाइट आई पहले पोलराइड से निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी आई डैश है और जिसकी वैल्यू आई नॉट बाई 2 है। अब ये क्या है, ये पीएल है, अर्थात की पोलराइड लाइट है। अब पोलराइड लाइट जब दूसरे पोलराइड पे फॉल हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ थीटा बनाए, तो हमारे पास जो ये ट्रांसमिटेड लाइट होगा मेलस लॉ के अनुसार क्या होगा, ये वैल्यू होगी आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो हमारे पास मेलस लॉ के अनुसार हमारे पास आंसर होगा फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट के लिए आई डबल डैश इक्वल टू आई डैश कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, आई डैश की वैल्यू खुद ही कितनी है, आई नॉट बाई 2 है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो दैट इज 3
आई नॉट बाई 8 हो जाएगा बच्चों। तो देयरफॉर फ्रैक्शन जो ट्रांसमिट हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट क्या हो जाएगा, तो इतनी इंटेंसिटी तो बाहर निकलती है और जो इंसिडेंट इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी, है ना। तो ये गया और ये गया बच्चों, है ना। तो अगर हम परसेंटेज में देखें इसको, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 300 बाई 8 या 150 बाई 4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5% हम लोग को आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन फाइनल लाइट के रूप में हमको ट्रांसमिटेड फॉर्म में मिली हुई है वो कितना परसेंटेज है इनिशियल की तुलना में, ये है 37.5%। तो चलिए बच्चों, यह हमारा क्वेश्चन हो गया 26 नंबर। इस टेस्ट के ऊपर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।